हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ एवं ठीक ही होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 4 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन? किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है बोल रहा है। किसका? चौथे और आठवें पद का योग तथा छठवें और 10वें पद का योग 44 है। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो किसी भी समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात होना चाहिए? समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर डी। अगर वो पता रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी श्रेणी में कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए मान लें और सार्वंतर को डी मान लें तो क्या हो जाएगा? चौथा पद और आठवां पद यानी कि A4 और A8 का योग क्या हो जाएगा? 24। तो उसमें फिर फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। A4 का पद, तो A4 में प्रथम पद क्या होगा? ए होगा और सार्वंतर डी होगा। और उसी तरीके से A8 में भी वही हो जाएगा। ए प्लस 7D होगा। ये याद करेंगे जैसे। तो हम लोग क्या माने थे? माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। तो ये मान लिए हैं। तो प्रथम प्रश्नानुसार या शर्तानुसार क्या बोला था? चौथे और आठवें पदों का योग 24 है बोला था। चौथे और आठवें पदों का योग। चौथे आठवें पदों का योग कितना बोला था? 24। ये हो जाएगा। तो चौथा पद यानी कि क्या होगा? A4 और आठवां पद अर्थात A8 प्लस योग बोला है तो यहाँ प्लस लग जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24। अब यहाँ चौथे पद का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ आठवें पद का फॉर्मूला लगा देंगे। तो समांतर श्रेणी के व्यापक पद में पढ़े थे हम लोग। पहला पद ए होता है तो दूसरा पद क्या होता है? A+2D होता है। तीसरा पद A+3D होता है। तो उसी तरीके से चौथा पद क्या हो जाएगा? A+3D हो जाएगा ये। और आठवां पद क्या हो जाएगा? A+4D हो जाएगा। इस तरीके से इज इक्वल टू 24। अब यहाँ से आगे इसको सरल कर देंगे। तो यहाँ से आगे इसको सरल करेंगे अर्थात ब्रैकेट हटाएंगे तो A+3D प्लस A+4D इज इक्वल टू 24 ये हो जाएगा। तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा? 2A और 3 + 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 7 होगा, 8 था, A8 तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2A और 3 + 7 कितना हो जाएगा? 10।
यानी कि 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो 2, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। तो यहाँ 2 1 जा 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12। यानी कि क्या हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे इस तरीके से। तो इतना समझ गए। अब उसी तरीके से दूसरा शर्तानुसार क्या बोला था, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या बोला था, छठवें एवं 10वें पदों का योग कितना है बोला था, 44 इतना है बोला था। यानी कि क्या हो जाएगा, a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44। तो यहाँ से फिर इसी तरीके से कर लेना है, जैसे यहाँ हम लोग लगाए थे a प्लस 3d, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस 5d होगा, a प्लस 5d होगा प्लस a प्लस 10 है, a10 है तो 9d होगा इज इक्वल टू 44। सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। तो यहाँ से 2 कॉमन, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। 2 से ऐसा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11। तो यानी कि a प्लस 7d इज इक्वल टू 11। ये समीकरण 2 हो जाएगा। और इन दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से a या d किसी एक का मान मिलेगा, फिर उसके बाद d का मान मिलेगा, इसको हल करेंगे तो फिर d का मान को किसी भी समीकरण में 1 या 2 में रख देंगे, तो वहाँ से a मिल जाएगा। जब a और d मिल जाएगा तो व्यापक श्रेणी का जो पद है a प्लस, ये पहला पद a, दूसरा पद a प्लस 2d और तीसरा पद a प्लस 3d, इस फॉर्मूले में रख देंगे तो 3 पद मिल जाएगा। तो यहाँ से आगे आप लोग इसको बनाएंगे। पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, यहाँ से a और d का मान निकालेंगे, फिर अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद इस फॉर्मूला में रख देंगे आप लोग, तो फिर निकल जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। 3 अंकों वाले कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। क्या बोल रहा है, 3 अंकों वाले कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं। यानी कि 3 अंकों वाली ऐसा कितनी संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी, वह हम लोग को ज्ञात करना है, अर्थात n का मान ज्ञात करना है। तो 3 अंकों की संख्या लिखना पड़ेगा हम लोग को। तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य होगा कौन होगा, सबसे छोटी संख्या 3 अंक होगा तो 100 होगा, लेकिन 3 से विभाज्य नहीं होगा। फिर 101, वह भी 3 से नहीं होगा। फिर आगे देखते जाएंगे, 102 विभाज्य हो जाएगा, और सबसे बड़ा कौन होगा, 999। तो ये 3 अंकों की हो जाएगा। तो प्रथम पद कौन होगा, ये होगा, और दूसरा पद कौन सा हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो हल नंबर 17। तो क्या बोला है क्वेश्चन, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है। तो 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं। निम्न है। तो सबसे पहले कौन होगा, 100
3, फिर 106, ऐसा चलते जाएगा डैश डैश, और सबसे लास्ट में 999, ये हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर देख रहे होंगे 3 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 9 आएगा, यहाँ 109, ऐसा चलते जाएगा। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ 3 का अंतर चल रहा है, यानी कि सार्वंतर बराबर है, तो यह श्रेणी क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो स्पष्ट है कि यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। तो अतः ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 103, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 106 माइनस 103 इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा। और सबसे लास्ट वाला पद यानी कि एनवा पद कितना है, ए एन इज इक्वल टू 999। तो इसके बीच में अब कितने पद हैं, तो पदों की संख्या कितनी है, तो मान लेंगे, तो यहाँ माना प्रथम पद ए और ए एन, तो माना ए से ए एन के बीच n संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो इसलिए क्या हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, इसमें रख देना है। फिर ए एन का मान 999, ए का मान 103, n-1, डी का मान 3। अब यहाँ से आगे इसको आप लोग हल कर लेंगे और n का मान निकाल लेंगे, तो वही आंसर हो जाएगा। तो बनाएंगे इसको आगे आप लोग। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 इस तरीके से श्रेणी है में अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या ज्ञात करना है, अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पहला पद क्या हो जाएगा 3, और सार्वंतर क्या होगा 8 में 3 माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा। और अंतिम पद दिया है कितना, यानी कि ए एन 253 दिया है। तो अंतिम तरफ से हम लोग को क्या ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोगों को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, n ज्ञात करना पड़ेगा। तो अगर n निकल जाएगा तो हम लोग 10वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर समांतर श्रेणी हल नंबर कितना था 18, तो ए इज इक्वल टू कितना था 3, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8-3 इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा। और समांतर श्रेणी का अंतिम पद यानी कि ए एन इज इक्वल टू 253 है, ये दिया है। तो इसलिए ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, तो इसमें रख देंगे। जब इसमें रखेंगे तो ए एन इज इक्वल टू 253 इज इक्वल टू ए का मान 3, n-1 इंटू डी का मान है 5। तो यहाँ से आगे इसको सरल कर देंगे, यहाँ प्लस है तो 253 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। तो यहाँ से ये इससे सरल होगा तो कितना हो जाएगा, इसको इधर ले लाते हैं 253, इसको सरल कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 5n। तो ये इधर आ जाएगा 253 प्लस 2 इज इक्वल टू 5n, इतना हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा,
यानी कि क्या मिला था 253 + 2 = 5n। तो 255 = 5n। तो क्या हो जाएगा n = 255/5 = n = 51। तो n का मान 51। तो अंतिम तरफ से 10वां ज्ञात करना है। तो अंतिम तरफ से 10वां नंबर में कौन सा होगा? 42वां पद। तो 42वां पद होगा, यानी कि ए 41 होगा। तो अंतिम तरफ से निकालेंगे, जैसे यहाँ पर A51 है तो एक कम होता है n का मान, यानी कि क्या हो जाता है A50 होगा। और यहाँ से 51 अंतिम मतलब टोटल जो पद है श्रेणी में 51 है, तो अंतिम तरफ से 10वें नंबर पर कौन होगा? 41 होगा। यानी कि हम लोग को क्या ज्ञात करना है? A41 ज्ञात करना है। तो पुनः अंतिम से 10वां पद। तो अंतिम से 10वां पद 42वां पद होगा। अंतिम से 10वां पद कौन सा होगा? 42वां पद होगा। अतः A41 = A + n-1 × D। तो A41 = A + 42 - 1 × D। तो यहाँ से आगे आप लोग इसको हल कर लेंगे। ए का मान रखेंगे और डी का मान, तो फिर आगे बना लेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 19। एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p हो तो सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी के p × क्यूवे पद का मान 1 है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर p + क्यूवे पद का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या मानेंगे आप लोग? माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद सर्वांतर d है, तो इसलिए AP = कितना हो जाएगा? 1/q और AQ = 1/p। तो ये दोनों दो समीकरण मिलेंगे। उन दो समीकरण को आप लोग हल करेंगे तो D मिलेगा। D का मान फिर किसी भी समीकरण में रख देंगे, फिर वहाँ से ये APQ निकाल देंगे। तो इसको आप लोग बना लेंगे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़े थे, तो बनाएंगे इसको आप लोग। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q और क्यूवा पद P हो तो सिद्ध कीजिए कि P + क्यूवे पद 0 है। तो यह भी वैसे ही है, तो इसको भी बनाएंगे आप लोग। और उसी तरीके से 21 नंबर है, ABC किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवे क्यूवे और आरवे पद है तो सिद्ध कीजिए कि। तो ये भी उसी तरीके से है, तो इसको भी आप लोग बनाएंगे। तो इसको भी आप लोग बना के देख लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग? समांतर श्रेणी ABC किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवे क्यूवे और आरवे पद का मान है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो क्या बोला है? यदि ABC समांतर श्रेणी के पीवे क्यूए और आरवे पद का मान है तो सिद्ध कीजिए कि A (Q - R) + B (R - P) + C (P - Q) = 0। तो यानी कि ये A किसका मान है? AP का मान है। AP = A, फिर AQ = B, AR = C दिया है, तो वहाँ से ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या मानना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम लोग को प्रथम पद A
कैपिटल में लेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ स्मॉल में दिया है। फिर कैपिटल में डी सर्वांतर मान लेंगे, तो वहाँ से ए पी ए क्यू और ए आर का मान इसके बराबर रख देंगे। फिर उनका मान को क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे। ए का मान वहाँ से निकाल लेंगे, इससे ए का मान और बी का मान और सी का मान को इस इक्वेशन में रखना है और सरल सरल करना है। तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, 0। तो आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद इज इक्वल टू ए मान लिए, तथा सार्वंतर इज इक्वल टू डी ये मान लिए। तब हम लोगों को श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। तब पहला जो पद है समांतर श्रेणी का, यानी कि पीवें पद का मान क्या है बोला था, ए है बोला था, अर्थात पीवा पद इज इक्वल टू ए ये दिया था। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, पीवा पद यानी कि प्रथम पद या सर्वांतर डी पता है, तो पीवा पद का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होगा, ए प्लस पीवा पद यानी कि p माइनस 1 इंटू डी ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसी तरीके से क्यूआ पद इज इक्वल टू बी था ये बोला है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी, ये समीकरण 2 हो जाएगा। उसी तरीके से आगे अगला पद आरवां पद इज इक्वल टू कितना बोला था, सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस ब्रैकेट में आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या था, ए ब्रैकेट में क्यू माइनस आर प्लस बी ब्रैकेट में आर माइनस पी प्लस सी ब्रैकेट में पी माइनस क्यू ये था। तो ये लेफ्ट हैंड था। तो अब इसमें क्या कर देंगे आप लोग, ए यहाँ से बी और यहाँ से सी इन सब का मान इसमें रख देंगे और सरल करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से आगे आप लोग बना सकते हैं, तो आगे बना लेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 22। n के किस मान के लिए समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो n के किस मान अर्थात n ज्ञात करना है और दो श्रेणी दिया है। एक श्रेणी जो है 63, 65, 67 और दूसरा श्रेणी है 3, 10, 17। तो इन दोनों श्रेणी में कौन सा ऐसा पद होगा, उन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ n ज्ञात करना है। तो प्रथम श्रेणी तो ये है, यहाँ प्रथम श्रेणी से a कितना हो जाएगा 63 और d कितना हो जाएगा, अंतर यहाँ कितना का है, 2 का है, तो 2 हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। तो an यहाँ से निकालेंगे आप लोग। तो nवां पद यानी कि an उसी तरीके से यहाँ पर भी, क्योंकि nवें पद बराबर होंगे बोला है, तो यहाँ से भी निकाल लेंगे प्रथम पद a और सर्वांतर 10 माइनस 3 यानी कि 7 ये हो जाएगा। फिर दूसरा समांतर श्रेणी का nवां पद निकाल लेंगे अर्थात a डैश n, तो उसमें लगा देंगे। तो वहाँ से फिर 2 इक्वेशन मिलेगा और दोनों को क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे। तो अर्थात इस तरीके से पहली समांतर श्रेणी हल नंबर 22 दिया है। पहली समांतर श्रेणी क्या था, 63, 65, 67 डैश डैश ऐसा है, आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ
यहाँ क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 63, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2 होगा। तो nवा पद, तो इसलिए nवा पद, क्योंकि nवा पद बराबर है बोला है nवा पद, तो nवा पद निकालना पड़ेगा इस श्रेणी का, अर्थात an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। तो फिर इसमें रख देंगे an, तो an इज इक्वल टू a का मान 63, n निकालना है हम लोग को, तो n-1 इंटू डी का मान कितना है 2, इसको सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 61 प्लस 2n, तो ये nवा पद मिल गया हम लोग को पहले श्रेणी का, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे श्रेणी का निकाल लेंगे तो ऐसे ही मिलेगा। फिर मान लेते हैं दूसरी समांतर श्रेणी, तो दूसरी समांतर श्रेणी क्या था 3, 10, 17 इस तरीके से था। तो यहाँ a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 और nवा पद, तो इसलिए nवा पद, तो इसलिए nवा पद अर्थात a डैश n, तो यहाँ पर इसको डैश मान लेंगे, तो ये दूसरा है इसलिए, और वहाँ वो पहला था, तो क्या हो जाएगा a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश, तो ये हो जाएगा। अब इसमें रख देंगे, तो a डैश n इज इक्वल टू a डैश का मान कितना है 3 प्लस n-1 और d डैश का मान 7, तो a डैश n इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आगे इसको सरल कर देंगे, तो a डैश n इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 7n माइनस 4, तो ये इक्वेशन 2। अब क्या बोला था कि दोनों श्रेणी का nवा पद कौन nवें पद बराबर है, तो ये दोनों श्रेणी के nवा पद निकाल लिए हम लोग, तो ये बराबर है तो इसको बराबर कर लेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा a n इज इक्वल टू a डैश n, अब यहाँ से मान रख देंगे, तो a n का मान क्या था 61 प्लस 2n और a डैश n का मान ये है 7n माइनस 4। अब यहाँ से आगे आप लोग n का मान निकाल लेंगे सरल करके, तो बन जाएगा। तो यहाँ से आगे आप लोग बनाएंगे। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है, तो इस तरीके से प्रश्नावली 1 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, तो बनाएंगे। तो आगे देखते हैं समांतर माध्य। तो आगे है समांतर माध्य, तो समांतर माध्य तो पढ़ चुके हैं पहले। तो मान लीजिए 3 राशियां ए स्मॉल में, कैपिटल में और स्मॉल में बी समांतर श्रेणी में है। तो बीच की राशि ए को दो राशियों ए और बी का समांतर माध्य कहते हैं। तो चूंकि ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी समांतर श्रेणी में है, इसलिए क्या हो जाएगा ये ए माइनस ए, यानी कि दूसरा पद माइनस प्रथम पद, फिर यहाँ पर भी दूसरा पद माइनस प्रथम पद, यानी कि b माइनस ए इज इक्वल, यानी कि दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है सार्वांतर है और समांतर श्रेणी का सार्वांतर बराबर होता है। तो फिर यहाँ से कैपिटल वाले को एक तरफ स्मॉल वाले को एक तरफ कर दिए, तो ये इधर आ गया, तो a प्लस ए इज इक्वल टू ये इधर चल गया b प्लस ए, ये a 2a इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2, इसको पक्षांतर कर दिए। यानी कि समांतर श्रेणी समांतर माध्य क्या होता है, तो दो राशियों का समांतर माध्य उन दोनों राशियों के योगफल का आधा होता है, तो यह याद रखना है। तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है, अंडर रूट 2 प्लस
1 और अंडर रूट 2 माइनस 1 का समांतर मान ज्ञात कीजिए। तो दो पद हैं, ये पहला पद ये दूसरा पद, समांतर मान ज्ञात करना है तो क्या कर देंगे, दोनों पदों का योगफल अपॉन 2। तो ये प्लस कर दिए दोनों का अपॉन 2, ब्रैकेट हटाएंगे तो अंडर रूट 2 + 1 अंडर रूट 2 माइनस 1, तो 1 1 कट जाएगा तो 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आगे जो एग्जाम्पल है वो अगले दिन देखेंगे। तो आज का होमवर्क क्या रहेगा आप लोगों का देख लेते हैं। तो आज का होमवर्क में रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 20। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये आज का आप लोगों का होमवर्क है। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।